याद रखिए बच्चों, माँ बाप की दौलत नहीं, माँ बाप का होना भी किसी दौलत से कम नहीं होता। जय हिंद बच्चों, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले की वीडियो हम लोगों ने 8 वीडियो तक देख लिया था और ये भी देख लिए कि पुष्प के अंदर जो है जो पुंकेसर होते हैं उनमें पराग कोश के भीतर कैसे पराग कण का निर्माण होता है। आज हम पढ़ेंगे पराग कोश का स्फुटन। अब बात समझेंगे कि पराग कोश का स्फुटन क्या होता है। ठीक है, डिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर। मैच्योर मतलब बेटा क्या, परिपक्व। ठीक है, अब जब पराग कोश के अंदर परागकण पूरी तरह से बन गए हैं तो अब वो कैसे, जो पराग कोश वो कैसे फटेगा। ठीक है, तो क्या है उसी को जानेंगे आज हम। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं। अब बात आती है कि पराग कोश का स्फुटन क्या है। देखिए, ये है बच्चों पराग कोश। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस तरह से पुंकेसर होता है, एक पुंकेसर। ये बाबू है पुंकेसर, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये जो पुंकेसर आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, तो इस पुंकेसर के कितने भाग होते हैं पिछले वीडियो में देख लिए थे कि इसके भी ये 2 भाग होते हैं। एक जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको भाग दिख रहा है उसे नाम देते हैं क्या हम बच्चों, इसको जो डंडी सी संरचना है इसको नाम देते हैं पुतंतु। इसे कहते हैं पुतंतु। ठीक है, पुतंतु को कहते हैं फिलामेंट। क्या क्या बच्चों, फिलामेंट। आपको जो ये ऊपर वाली संरचना दिख रही है, ये जो है, ये जो रेड से बनी हुई है इसे कहते हैं पराग कोश। पराग कोश। ये बच्चों एंथर। एंथर क्या बच्चों, ध्यान दीजिए इधर। तो अब देखिए पराग कोश का स्फुटन क्या होता है कि जब कोई पराग कोश के अंदर, इसके अंदर इसे अगर बनाया जाए तो इस तरह का कुछ काटेंगे तो बेटा इस तरह सा, ये ठीक है, तो इसी के अंदर इसे नाम देते हैं परागकण धानी या लघु बीजाणु धानी या सूक्ष्म बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर क्या बन रहे होते हैं, पराग कण। ये जो आपको जो छोटे छोटे दिख पा रहे हैं ये क्या है, ये कहते हैं इन्हें पराग, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों पराग कण। बात समझ आ गई है। जो पराग कण है ये छोटे छोटे कण है जो पॉलन ग्रेन, इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ठीक है बच्चों। ये जो पॉलन ग्रेन है बच्चों, अब कैसे आएगा बाहर वही जानना है। तो देखो कैसे कि पराग कोश जब क्या हो जाता है, पराग कोश के भीतर जो है क्या पाई जाती हैं, 4 परागकण धानियाँ पाई जाती हैं। ये चारों परागकण धानियों के अंदर जब क्या हो जाते हैं, परागकण बन जाते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब परागकण बन गए अब परागकण को बाहर आना है। ठीक है, तो क्या होगा, जब कोई पराग कोश क्या हो जाता है, फटता है। कब फटेगा, जब इसके अंदर परागकण पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो जब पराग कोश क्या हो जाता है, फटता है, तो कह सकते हैं पराग कोश के फटने की क्रिया को, पराग कोश जैसे ही फटेगा इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। बात समझ आ रही है। पराग कोश का स्फुटन क्या है, जब किसी पराग कोश के अंदर, ध्यान दीजिए इधर, जब किसी पराग कोश के अंदर या पराग कोश के अंदर क्या हो जाते हैं, पराग कण जो होते हैं वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये पराग कोश अपने आप स्वतः ही क्या हो जाता है, फट जाता है। आपने कभी देखा होगा प्यारे बच्चों, जब उड़द या मूंग, ठीक है, या रेड़ी देखे होंगे, उसे तोड़ करके क्या करते हैं, धूप में डालते हैं, तो उनकी जो पालियां होती हैं या कह सकते हैं जिसमें वो भरा होता, फलियां होती हैं, ठीक है, जिसमें उड़दा और मूंग जो है और रेड़ी जैसे भरा होता है, जिस फली में भरा होता है, आप देखेंगे जैसे सूखेगा वो तेज़ी से फटता है और चिट चिट करके आवाज़ आती है और बीज दूर तक तिनक कर जाता है। ऐसा देखे होंगे आप लोग। तो वही है कि जब पराग कोश पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे तो ये फटेगा। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर। तो देखिए, ये जब तक इसके अंदर पराग कण बन रहे होते हैं, ठीक है, जब तक इस पराग कोश के अंदर
क्या बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं, तब तक इसमें पानी की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा, जल की मात्रा क्या है, पूरी तरह से पाई जाती है। तो किसी भी प्रकार का क्या होता है, इसमें फटती नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर परागकण बन जाते हैं तो इसमें जल की क्या होने लगती है, ह्रास होने लगता है। जल की क्या हो जाएगी, कमी होने लगती है। जब जल की कमी होगी तो इसकी दोनों पालियां अनुदैर्ध्य हैं, ठीक है, दोनों पालियां क्या हो जाएगी, ऐसे जुड़ी रहेंगी। जब क्या हो जाएगी, इससे पानी की कमी होगी तो दोनों भित्तियों में खिंचाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा बेटा, दोनों भित्तियों में खिंचाव होगा। जब खिंचाव होगा ना प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, अब भित्तियां आपस में क्या, जब इधर ये वाली इधर खींचेगी, ये वाली इधर खींचेगी। देखिए अगर यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि ये वाली भित्ति इधर खिंचाव करेगी और ये वाली भित्ति इधर खिंचाव करेगी, ठीक है, दोनों तरफ खिंचाव करेंगी। तो बीच से ये पालियां क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, मतलब इनके बीच जो जुड़ाव है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ध्यान दीजिए इधर, तो जब किसी पराग कोश के भीतर परागकण बन जाते हैं तो दोनों पालियों के बीच जो जुड़ाव होता है उससे पानी की क्या हो जाएगी, पालियों में पानी की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो दोनों पालियों में क्या पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा। जब दोनों पालियों में खिंचाव पड़ेगा तो उनके बीच क्या हो जाएगी, ब्रेक आ जाएगी, मतलब वो आपस में टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगी तो ये पूरा पराग कोश क्या हो जाएगा, फट जाएगा और परागकण क्या हो जाएंगे, बाहर चले आएंगे। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। आपने बच्चों देखा होगा गांव में क्या होता है कि कच्चे मिट्टी के जो घर होते हैं, है ना, तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे गांव के कच्चे मिट्टी के घर होते हैं वो गर्मियों के मौसम में इतना उनमें ठंडक रहती है, किसकी अपेक्षा, एक पक्के मकान की अपेक्षा। उसमें ना तो एसी की ज़रूरत है ना पंखे की ज़रूरत है, वो खुद एसी और पंखे के जैसे काम करते हैं। ये कच्चे घरों की खास बात है। तो उसी तरह आप देखेंगे जब कच्चे घर होते हैं ना, तो जब कभी उनके घर में मेहमान आते हैं या और घर की कुछ मरम्मत करना होता है तो क्या करते हैं, गीली मिट्टी लाते हैं। क्या करते हैं बेटा, गीली मिट्टी लाते हैं और दीवार में पूरी तरह से क्या करते हैं बेटा, लगा देते हैं, ठीक है, उसे हिंदी भाषा में लहेसना कहते हैं। तो दीवार में क्या करते हैं, पूरी तरह से गीली मिट्टी क्या करते हैं, लहेस देते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब उसमें धूप लगती है ना प्यारे बच्चों, तो उसमें जो मिट्टी थी उसमें बीच बीच में दरार आ गई है। क्या आ गई है, दरार। क्यों आ गई है, क्योंकि वहाँ पर क्या था बेटा कि पहले पानी था जब गीली मिट्टी थी, जब पानी हटा मतलब गीली मिट्टी सूखने लगी तो उसमें क्या हो गया, खिंचाव आया। मतलब जो मिट्टी के कण थे अपनी तरफ क्या करने लगे, खिंचाव करने लगे। और जैसे ही खिंचाव करने लगे तो बीच जो मिट्टी लगाई गई तो उसमें क्या हो जाएगी, दरार आ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसके पराग कोश में क्या हो जाते हैं, परागकण बनकर तैयार हो जाते हैं, तो इस पराग कोश में क्या होने लगती है, पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी होने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये भित्ति जो है अनुदैर्ध्य जुड़ा होता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य है ये। तो इसकी पालियां जो इससे जुड़ी हैं और इसकी पालियां जो इससे जुड़ी हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो दोनों भित्तियों में क्या पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा। और खिंचाव होने की वजह से क्या हो जाएगी, ये भित्ति इधर खिंचाव करेगी, ये भित्ति इधर खिंचाव करेगी और बीच में क्या आ जाएगी, दरार आ जाएगी। जैसे दरार आएगी तो पराग कोश क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो पराग कोश के फटने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। बात समझ आ गई। आप देखिए जैसे ही पराग कोश फटेगा दूर तक ये क्या हो जाएंगे, दूर तक निकल क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं पराग कण का प्रकीर्णन। ये प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, इसे पराग कण का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। मतलब पराग कण के पराग कोश से निकलकर बाहर फैलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पराग कण का क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, पराग कण का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, जब कोई आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मान लेते हैं सूर्य है, ये क्या है, यहाँ पर वायुमंडल है, इसमें धूल के कण, वायु के कण भरे हुए हैं, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये है वायुमंडल। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या करता है, धूल के कणों से टकरा जाता है और पूरे वायुमंडल में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना। तो वही है कि जब कोई पराग कण क्या होता है, पराग कोश से निकलता है तो दूर तक क्या हो जाता है, फैल जाता, हवा में बिखर जाते हैं। तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पराग कण का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल सरल था, पेपर में आ जाता है कभी, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना ना भूलिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए, ताकि उनको भी पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ने का क्या मिले, मौका मिल सके। जय हिंद।